राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से अंजलि के साथ पहले एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उसका शव 12 किलोमीटर तक गाड़ी घसीटती हुई ले गई, इसका जो खुलासा किया है, अंजलि के शरीर पर जो चोटें आई हैं उसमें 40 चोटें हैं, जिसमें से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है कि प्राइवेट पार्ट्स में कोई इंजरी नहीं थी, सेक्सुअल असॉल्ट रूल आउट किया गया। लेकिन इंडिया टुडे आज तक के एक्सक्लूसिव बातचीत में जो अंजलि के साथ पिल एंड राइड कर रही थी निधि, उन्होंने कहा कि अंजलि ने शराब पी हुई थी और इसलिए वो अपनी स्कूटी ढंग से नहीं चला पा रही थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कहा गया है कि पेट में, यानी कि पेट एब्डोमेन में अल्कोहल नहीं पाया गया। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हर्ष शर्मा हैं, जो सीनियर फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं और पिछले 40 सालों से ऐसे कई अपराध यानी कि क्राइम रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस को देखते आए हैं और उन पर फॉरेंसिक जांच करते आए हैं। डॉक्टर शर्मा, पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस वक्त जो निधि बता रही है कि अंजलि ने शराब पी हुई थी, उसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है, और क्या ये पुष्टि सिर्फ एफएसएल रिपोर्ट में ही की जा सकती है? या देखिए, ऐसा है कि जो ऑटोप्सी होती है या जिसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं, तो पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर्स जब स्टमक में इंसिजन देते हैं, तो अगर बड़ा एपरेंटली या स्मेल अगर अल्कोहल का है, तो वो ऐसा रिपोर्ट करते हैं कि इसमें अल्कोहल जो है स्टमक में मिला। दे आर नॉट डूइंग एनी एनालिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द स्टमक कंटेंट। तो वो तो अगर स्मेल नहीं है तो वो ये नहीं बात करेंगे कि अल्कोहल है या नहीं है, वटेवर। तो इसके लिए ये होता है कि विसरा को कलेक्ट किया जाता है और विसरा को प्रिजर्व किया जाता है, साथ में ब्लड सैंपल, वोलेटाइल पॉइजन्स को लेके ब्लड सैंपल्स और यूरिन सैंपल्स जो है कलेक्ट किए जाते हैं और फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है, जहाँ पर कि साइंटिस्ट एनालिसिस करके ये बात बताते हैं कि इसमें अल्कोहल है और प्रेजेंट है या नहीं, और अगर है तो कितनी बात हम्म। सर, आपसे पूछना चाहूंगी कि अल्कोहल की मात्रा या किस तरीके की शराब की कंजम्पशन की गई है, क्या इससे भी पता चलने में फर्क पड़ जाता है कि क्या जो मृतक है उसके शरीर में अल्कोहल के ट्रेसेस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? है। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द अल्कोहल, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर ज्यादा अल्कोहल है तो डेफिनेटली जब स्टमक में जब इंसिजन दिया जाएगा तो स्मेल ऑफ द अल्कोहल दैट एमिट, तो पता चल जाता है। कुछ अल्कोहल ऐसे भी हैं जैसे कि वोडकाज हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स में आते हैं, कभी ऑरेंज फ्लेवर में है या वॉटेवर, तो उतना प्रोमिनेंटली स्मेल नहीं आता है। अगर टाइम इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अगर मान लीजिए किसी ने 3-4 घंटे पहले अगर अल्कोहल कंज्यूम किया है, वो अगर सर्कुलेशन में आ गया है, वो सर्कुलेशन में ब्लड में आ गया है, तो कई बार आपको स्मेल उतना प्रोमिनेंटली नहीं, वो तो डिपेंड करेगा फॉरेंसिक लैब में एग्जामिनेशन, जिनकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन से चेक ज्यादा सेंसिटिविटी होती है और ये पता किया जा सकता है कि अल्कोहल है कि नहीं है, और अगर है तो कितना मात्रा। तो सर, अगर पोस्टमार्टम में अल्कोहल ना होने की अभी बात की जा रही है, तो क्या हमें एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रिपोर्ट पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्योंकि परिवार इस वक्त ये कह रहा है कि ये गलत आरोप लगाया जा रहा है अंजलि पर। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि शराब पीना कोई गलत काम किया है, लेकिन फिर भी जब इस केस को देखते हैं एक तरीके से, तो इस केस में कितना जरूरी है ये पता करना कि उस वक्त अंजलि जब स्कूटर चला रही थी तो उसने शराब पी हुई थी या नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो स्मेल वाला जो मैंने आपसे बात करी, जैसे आपके हम्म। जो मीटर्स लेके पुलिस चेक करती है, वो ब्रेथ एनालाइजर्स होते हैं, उसमें भी ये है कि अगर मुंह से नाक से स्मेल आ रहा है तो वो ब्रेथ एनालाइजर पकड़ लेता है।
ठीक है। तो इसी तरीके से डॉक्टर्स भी तभी बता पाते हैं जब तक कि स्टमक में से स्मेल ना आ रहा, मतलब अगर आ रहा है तो दिखते हैं कि इसमें अल्कोहल का स्मेल है। तो एक तरीके से शुरुआती जांच जो है वो इस बात को इंगित करती है कि इसने अमुक व्यक्ति ने अल्कोहल किया कि नहीं। हम्म। लेकिन कोई भी अल्कोहल जिसने कंज्यूम किया है, कितनी देर पहले कंज्यूम किया है, क्वांटिटी क्या है, ये जब केमिकल एनालिसिस नहीं होगा तो इस बात को कोई भी नहीं कह सकता अल्कोहल लिया है कि नहीं लिया। इसीलिए जो है विसरा, ब्लड एंड यूरिन दे आर प्रिजर्व हम्म। एनालिसिस, क्योंकि हम लोगों के जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर बहुत थोड़ी मात्रा में अल्कोहल है तो वो पकड़ ले। और जो ऑटोप्सी सर्जन सर एक आखिरी जी। जो ऑटोप्सी सर्जन होते हैं वो राइटिंग रिपोर्ट ऑन दी इंजुरीज एंड द कॉज ऑफ, तो उसने क्या ड्रग लिया है, क्या अल्कोहल लिया है, या क्या भी कुछ केमिकली एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलता। हम्म। सर एक आखिरी सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरीके की चोटें आई हैं अंजलि को, ये भी कहा जा रहा है कि 5 किलोमीटर बाद उसके शरीर से, यानी कि ब्रेन मैटर भी गायब था। पोस्टमार्टम में ही ये लिखा गया, ये भी कहा गया कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस भी हुआ। तो क्या इन सब चीजों से भी अल्कोहल ना मिलने की कोई आप रिलेशन देख रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें हम लोगों को जितना ब्लड चाहिए होता है थोड़ा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो इतना ब्लड हम्म। तो किसी भी पेशेंट के किसी भी चीज के अंदर मिल ही जाता है। दैट इज नॉट अ फैक्टर। रही बात सर में से ब्रेन मैटर निकलने की, तो जब एक तरीके से हेड सैंडविच बन जाता है रोड और टायर के बीच, तो जैसे अपन तरबूज अगर टायर के नीचे अगर रख दें तो उसका जो रेड पोर्शन है वो बिकॉज ऑफ द वेट वो जो है सारा क्रश हो जाएगा और पूरा जो है वो फैल जाएगा। तो इस केस में भी मुझे लगता है कि जब हेड क्रश हुआ है, जो बर्स्टिंग हुआ है हेड का, उसमें जो है ब्रेन मैटर सब। बिल्कुल बहुत ही भयानक ये घटना इस वक्त अंजलि के साथ हुई है, और परिवार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि निधि का जो स्टेटमेंट है वो सरासर गलत है। लेकिन जो आखिरी पुष्टि होगी वो एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही होगी, और क्योंकि दिल्ली पुलिस इस पर लगातार काम कर रही है तो अगले 2 या 3 दिनों में हमें एफएसएल की रिपोर्ट में भी ये पता चल जाएगा कि वाकई में उसमें अल्कोहल के ट्रेसेस मिलेंगे या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।